हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज हम आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन का टॉपिक कराने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। और ऐसा आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो है हमारा बस ये कोर्स ख़त्म ही होने वाला है, 2-3 टॉपिक बचे हैं। आपको कुछ पूछना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए पर्सनली और मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा जिससे कि आगे क्लास में हम केवल प्रैक्टिस करें। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन, किसी भी चित्र को देख के अगर हम उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं तो उसे चित्र वर्णन कहते हैं। ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो उस जगह का नाम होना बताया जाता है। जैसे मोस्टली बच्चों के कोर्स कंटेंट में पार्क की फ़ोटो दे दी जाती है, नदी किनारे की दे दी जाती है, ठीक है। ये इस तरीके की कोई पब्लिक प्लेस की, ज़ू वगैरह की फ़ोटो दे दी जाती है और दिया जाता है कि बच्चों इसको एक्सप्लेन करिए। तो पहला जो सेंटेंस होना चाहिए यही कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पार्क या दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ ज़ू। फिर कौन कौन है वहाँ पे, कौन लोग हैं, लोग कितने हैं, ज़्यादा हैं तो छुट्टी का दिन है, कम है या कोई और मतलब खेल रहे हैं बच्चे। पिक्चर पार्क की फ़ोटो होती है तो बच्चे खेल रहे होते हैं। रोड की होती है तो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है कि क्या हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया पार्क है और उसके अलावा रोड वगैरह है, इसका किया जाता है। तो पात्रों के नाम कभी नहीं देंगे आप, किसी का नाम नहीं बताएंगे और ना ही किसी का रखेंगे। वहाँ की हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद में आपने क्या करना है, ये देखिए। एक तो सबसे पहले पिक्चर डिस्क्रिप्शन करना बहुत आसान होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। लेफ़्ट से राइट चलना होता है, बैकग्राउंड और उसके आगे। फिर पहले तो बैकग्राउंड, जैसे कि बड़ी हरी हरी घास है और उसमें जो है पार्क का सीन है जो कि फ्लैट है। तो उसके बाद फोरग्राउंड यानी कि आगे क्या क्या हो रहा है, उसमें झूले वूले लगे हैं। मिडल ऑफ द साइड्स यानी लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, इस तरीके से। और जनरल इम्प्रेशन एक देना है। टिप्स में हम दे देते हैं आपको इसके लिए कि हु, वेयर, व्हाट, हाउ एंड वाई का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा लिखना है, कभी भी पास्ट में या फ्यूचर में नहीं लिखना है। हमेशा पिक्चर डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट टेंस में ही करना होता है। अब देखिए, वो ये जो पिक्चर है, मैंने आपको ये पिक्चर नहीं कराई है शायद, हाँ। तो इस पिक्चर से लेते हैं जो कि मैंने एलिमेंट्री लेवल की आपके लिए सेलेक्ट की थी। तो छोटे बच्चों को सिर्फ ऐसी आसान पिक्चर दी जाती हैं जिनमें वो देख के समझ जाते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इस जैसे पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। ये एक पार्क की पिक्चर है ना। अब कौन कौन है यहाँ पे? बच्चे हैं ऑब्वियसली, और स्विंग्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, है ना। इस तरीके से। तो पहला सेंटेंस हमने क्या बताया, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पार्क। दूसरा, देयर आर कलरफुल फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, बीज एंड बर्ड्स इन द पार्क, ठीक। अब द चिल्ड्रन, अच्छा क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारा फेज क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यानी बच्चे खेल रहे हैं। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। देखिए, आर एंड प्लेइंग, तो आर मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने थोड़े से बड़े लेवल के डिस्क्रिप्शन पर। ये क्या है? दिस इज़ अ सीन ऑफ अ पार्क। ये एक पार्क का सीन है, ठीक। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें तो काफ़ी कुछ है ना। एक बच्चे को टहला रही है, उसकी मदर भी है। कुछ बच्चे जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क। इसमें अपना जनरल डिस्क्रिप्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। इट मे बी अ पब्लिक हॉलीडे। तो भाई बट नोन सी बात है कि पार्क में बच्चे कब जाएंगे, जब वहाँ ये कोई हॉलीडे होगी। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या हो रहा है? अब हम स्टार्ट किससे करते हैं? हमने आपको बताया था लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या हो रहा है? एक बर्ड ने नेस्ट बनाया हुआ है ना। बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या हो रहा है? वन बॉय इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री। उसके बाद सेंटर में क्या हो रहा है? सम पीपल आर लाफिंग, है ना। वन स्वान इज़ देयर, ठीक है। स्वान देखो उड़ के जा रही है। वन गर्ल इज़ क्लैपिंग। राइट हैंड कॉर्नर पे क्या हो रहा है कि वन बॉय इज़ फिशिंग, वो मछली पकड़ रहा है ना। और एक जो आदमी है वो मछलियों को खाना खिला रहा है। वन मैन इज़ फीडिंग द फिशेस। तो बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे क्या हो रहा है
ये एक लड़का ने ये फ्लूट ये ट्रम्पेट बजा रहा है। बैकग्राउंड में क्या है, एक पॉन्ड है और फोरग्राउंड में बच्चे जो है म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। द लेडी इन द स्कर्ट, इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब कि वो उस चीज़ की विशेषताएं बताते हुए हम उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, ठीक। जैसे किसी की वेशभूषा भाव भंगिमा को वर्णन करना होता है, ठीक। तो एकदम सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली पिक्चर में डिस्क्राइब किया था, वो बहुत ही सिंपल थी। अब मैंने थोड़ी सी बड़े क्लास की पिक्चर ली है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, फोर्थ लेवल की है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ लेवल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द बॉय वियरिंग सन ग्लासेज, ठीक। द बॉय प्लेइंग अ ट्रम्पेट, द मैन विद अ वेस्ट पाउच, द मैन इन शॉर्ट्स इज फीडिंग द फिश, सॉरी, द मैन इन शॉर्ट्स इज जो है ही इज़ वॉकिंग या ही इज़ रनिंग। The lady in skirt is playing with her child. The girl with ponytails is playing flute. इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैंने क्या जो बताया था वही रूल्स में आया है। तो क्या है, गिव योर ओन रीजंस या ओपिनियन। प्रेजेंट टेंस में फीलिंग अपनी बतानी है और अपनी रीज़न भी तो बताने हैं फीलिंग के पीछे। फीलिंग मतलब क्या, आपने क्या फील किया पिक्चर देख के, कि जैसे इसमें बना हुआ है ही लुक्स अनहैप्पी, ही सीम्स टू बी अनहैप्पी विद द चिल्ड्रन बिसाइड हिम। जो इंसान है जो मछलियों को खाना खिला रहा है, उसकी फ़ोटो देख के आपको लग रहा है ना कि वो अनहैप्पी लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो है इतना शोर मचा रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। ही कुड बी द पार्क ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ फीडिंग द फिश और द रेगुलर विजिटर ऑफ द पार्क। भाई किसी भी पार्क में ऐसे तो कोई नहीं फीड कर सकता है, हो सकता है ये यहीं का ऑफिशियल हो। इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई कैन सी अ मैन बिसाइड द पॉन्ड फीडिंग द फिश। ये तीनों सेंटेंस में से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव ही इज़ हेल्दी एंड फिट बिकॉज ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली। अब ये लड़का जो आपको भागते दिख रहा है, ये इसके बारे में बात हो रही है। किस लड़के के बारे में बात हो रही है? इस लड़के के बारे में बात हो रही है। द मैन इन शॉर्ट्स इज जॉगिंग ऑन द रनिंग ट्रैक, ही लुक्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये देखिए सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, तो ये दोनों सेंटेंस इस बच्चे पे सूट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, यहाँ की बात करेंगे। I think it is quite inconsiderate of the boy to play loud music in the park as it disturbs other users of the park. ये जो लड़का है, देखिए मैं इसकी बात बताती हूँ आपको। ये जो लड़का है, ये बहुत तेज़ म्यूज़िक चला रहा है। अभी आपने देखा होगा ये जो इसका म्यूज़िक सिस्टम रखा है, ये इतना तेज़ म्यूज़िक चला रहा है कि इस बंदे को प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपना ओपिनियन। मैंने बताया आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी फीलिंग और अपनी ओपिनियन और उसका रीज़न आपने देना है। आगे बढ़ते हैं। बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, I think everyone should play a part in making the park a pleasant place for all to play, exercise and relax. ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी कहानी तो मैं ख़त्म करी, लेकिन आपको जो है अपने भी व्यूज़ देने हैं। कैसे? आप ये सब लिख सकते हैं। दिस बॉय इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री, द वुमेन सीम्स हैप्पी विद हर चाइल्ड प्लेइंग, एंड द वुमेन, या फिर ये देख सकते हैं द वुमेन इज सीम्स वुमेन एंड हर चाइल्ड सीम्स टू बी हैप्पी सीइंग यंग चिल्ड्रन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, है ना। ये देखिए कितने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। तो अब इस पिक्चर की कुछ कंपोनेंट्स जो हैं आपने नोट डाउन करने हैं। क्या है कि इसमें 10 सेंटेंस आपको लिखने हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यूज़ करनी है, जैसे कि द गर्ल विद द पोनी टेल, है ना, ये एक प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं। ट्राइंग टू, द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब अपॉन द ट्री, है ना, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। एडजेक्टिव फ्रेजेस यूज़ करने हैं, द शॉर्टर मैन, टॉल बॉय, गर्ल, है ना, विद पोनी टेल्स, या द लेडी विद स्कर्ट, लेडी इन द स्कर्ट। फीलिंग्स और ओपिनियंस और रीज़न देने हैं, और लास्ट में कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन का मतलब है आई थिंक एवरीबडी शुड प्ले एंड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द पार्क। अब जाते हैं अपनी एक्टिविटी पर, ठीक है। ये एक
जो है ये एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। ये इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक फैमिली जो है वो जा रही है। अब वो कहाँ जा रही है आपको उनके पहनावे से, जाने से और हाथ में लिए सामान से पता चल जाएगा। तो यानी कि कहाँ जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं। बीच पे जा रहे हैं, इन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, क्या क्या कैरी कर रहे हैं, बास्केट भी है, वॉक करते हुए जा रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। ठीक है। क्लाउड, आप पीछे बैकग्राउंड में, जैसे मैंने बताया, बैकग्राउंड में क्या है, स्काई में बर्ड्स देख रहे हैं। तो ये सब आपने, ये देखिए एक पूरा पिक्चर डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से किया गया है। तो आपने यहाँ ये किया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी डन। तो आपने जो है इसको लिखना है, जस्ट नोट इट डाउन एंड व्हेन स्कूल विल रीओपन फिर हम चेक करेंगे, हम लोग फिर और पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।